है तो घर वाले उनको खाली नहीं भेजता है। और कितना ज़्यादा जब हम बच्चे जब हम तेरे घर आते हैं तो हमें खाली नहीं ला। सब लोग अपने आप को सौंप कर जब भी हम परमेश्वर के घर आते हैं नाम के लिए नहीं आते हैं, कोई फ़र्ज़ पूरा करने के लिए नहीं आते हैं, कुछ ईमान रखकर आते हैं कि आज मैं परमेश्वर के घर जा रहा हूं, मैं खाली नहीं लौटूंगा। यस लॉर्ड, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्यकरम काम मिरेकल किसी का जिंदगी बदलना है। सबसे बड़ा मिरेकल जिंदगी बदलना है और वो परमेश्वर के घर में ही होता है। खुदा के घर में लोगों के जिंदगी बदलता है, खुदा के घर में लोगों की जिंदगी बदलता है। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वहाँ पर खुदा अपने वचन का जलाल करता है, महिमा करता है, कलाम का जलाल होता है। परमेश्वर के घर में कलाम का जलाल होता है, परमेश्वर के घर में वचन का महिमा होता है। वो वचन जो तेरी महिमा को मुझे दिखाए, वो वचन जो तेरी महिमा से मुझे भरपूर करे, वो वचन की मुझे ज़रूरत है जो मेरी ज़िंदगी को बदल सकता है। हे परमेश्वर, मुझे वो वचन दे, वो कलाम सुना जो मेरे ज़िंदगी को बदल दे और रुके हुए बरकतों को हासिल करने की मदद करे। रुके हुए बरकतों को हासिल करने के लिए वो कलाम को तू मेरे ज़िंदगी में भेज, जिसके वजह से मेरा ज़िंदगी बदल जाए, जिसके वजह से मेरा ज़िंदगी बदल जाए। तेरी चाहतों को मैं जान सकूं, तेरी चाहतों को मैं पूरी कर सकूं, तेरी मर्जी को मैं जान सकूं, तेरी मर्जी को मैं पूरा कर सकूं। उस जलाल से भरे हुए कलाम को मेरे जिंदगी में भेज, उस जलाल से भरे हुए कलाम को मेरे जिंदगी में भेज, ताकि मेरी जिंदगी बदल जाए। उस महिमा से भरे हुए वचन को मेरे जिंदगी में भेज, उस महिमा से भरे हुए वचन को मेरे जिंदगी में भेज, ताकि मेरी जिंदगी बदल जाए, मेरी जिंदगी बदल जाए। मैं यीशु के मानित बन जाऊं, मैं यीशु के मानित बन जाऊं, मेरे सोच यीशु के मानित हो जाए, मेरे चाल चलन यीशु के मानित हो जाए, मेरा हर फैसला यीशु के मर्जी को पूरा करने के लिए हो, मेरे हर बात यीशु के मर्जी को पूरा करने के लिए हो। यस लॉर्ड, मैं अपने आप को सौंप रहा हूं ताकि तेरे राज्य, तेरी बादशाही मेरे जिंदगी में आए। सबसे पहले मैं चाहता हूं, कितने लोग कहेंगे कि यीशु तेरी बादशाही मेरे अंदर पहले हो, तेरी बादशाही मेरे अंदर पहले आए, तेरी राज्य मुझ में पूरी हो, तेरी राज्य मुझ में पूरी हो। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, मेरे अंदर इस धरती में मेरे अंदर तेरे राज्य आए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, तू मेरा राजा है, तू मेरा राजा है, तू राजाओं का राजा है। यीशु तू राजाओं का राजा है और मैं चाहता हूं यीशु तू मुझे राज कर, यीशु तू मुझे राज कर सबसे पहले। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पाते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। सब लोग बैठे, सब लोग। तो पिछले कुछ हफ्तों से हम उस कलाम, उस वचन का ध्यान करते आए हैं। कौन सा है? यूहन्ना 13:35। यूहन्ना 13:35 क्या है? अगर तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, दूसरे जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो मैंने पिछले 2-3 हफ्ते से मैं इसके बारे में कुछ सुनाते आया हूं, आपसे शेयर करते आया हूं कि दूसरे हमें क्या कहते हैं। यीशु ने भी पूछा अपने शागिर्दों से, ये दूसरे लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? पूछा था कि नहीं? यीशु ने अपने शागिर्दों से पूछा कि ये लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं?
तो उन्होंने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि आप एलिया हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप मुर्दों से जी उठे कोई नया नबी आया है। तो यीशु ने पूछा अपने शागिर्दों से, पर तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? तो शागिर्दों ने कहा, तू मेसिया है। हालेलुया। और यीशु अब शागिर्दों से कहता है कि जरूरी है कि लोग तुम्हारे बारे में भी कुछ कहें। जरूरी है कि लोग हमारे बारे में भी कुछ कहें। क्या करना है, क्या कहना है? कि ये यीशु के चेले हैं। हालेलुया। तो हम कौन हैं? सर्टिफिकेट कहां से मिलना है? नहीं, खुदा से नहीं, दुनिया से मिलना है। यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। खुदा ने मूसा के बारे में सर्टिफिकेट दिया था कि धरती में मूसा के मानित कोई भी शांत नम्र स्वभाव का नहीं है। खुदा ने दाऊद के बारे में सर्टिफिकेट दिया था कि मेरे दिल का पसंदीदा इसके मानित कोई नहीं है। अब यीशु कहता है, भाई मेरे चेलों के बारे में दुनिया सर्टिफिकेट देना है, कैसा होगा? किसको सर्टिफिकेट देना है? किसके बारे में? देखो, कुछ लोग हमारे कहते हैं, कुछ लोग मेरे कहते हैं। किसके बारे में? कहो, मेरे बारे में किसको सर्टिफिकेट देना है? तो हमारे चाल चलन कैसा होना चाहिए? हमारे चाल चलन यीशु के मानित होना चाहिए, तब जाकर कहेंगे जैसा राजा तथा प्रजा, जैसा बाप वैसा बेटा। जैसा राजा तथा प्रजा, तो राजा जैसा है वैसा ही प्रजा भी होगा। जैसा बाप वैसा, तो जैसा यीशु वैसे चले। आमीन, आमीन, हालेलुया नहीं, आमीन, आमीन। तो हमें आपस में प्रेम कर कर, कैसा? एक दूसरे से प्रेम कर कर हमें ये जाहिर करना है कि हम उस बाप के औलाद हैं, आसमानी बाप के। हालेलुया। और हम यीशु मसीह के चेले हैं। यूहन्ना 13:35 एक और बार। हाँ, यूहन्ना 13:35। यदि आपस में प्रेम मोहब्बत हाँ रखोगे तो इसी से सब जानेंगे हाँ कि तुम मेरे चेले हो। हाँ, अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो, है ना? तो चेले कहलाने के लिए जरूरी है कि हम आपस में प्रेम रखने वाले बन जाए। अब यीशु ने कहा कि मेरे माँ और मेरे भाई बहन कौन है? देखो, यीशु भी कैसा है? माँ और भाई बहन यीशु से मिलने के लिए बड़े भीड़ लगा हुआ था, वहां पर दूर खड़े हैं। कौन? यीशु के माँ और भाई बहन। तो यीशु ने, किसी ने आकर यीशु से कहा कि भाई तेरे माँ और तेरे भाई बहन तुझसे मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि यीशु खिदमत के लिए इधर उधर घूमते जा रहा है। तो माँ और भाई बहन मिलने आया है। तो यीशु ने क्या कहा? मेरे माँ और मेरे भाई बहन वो है जो परमेश्वर के कलाम के मुताबिक चलते हैं। तो यीशु का परिवार कौन है? देखो, यहां पर अच्छी तरह आप जानते हो, मैं, तो यीशु के परिवार, मैं और आप, हम सब यीशु के परिवार हैं। देखो, जब भी कोई बपतिस्मा लेता है, उद्धार में आता है, निजात में आता है, यीशु क्या करता है ऐसे लोगों से जो यीशु में आते हैं, जो बपतिस्मा लेकर यीशु में आते हैं, निजात में, उद्धार में आते हैं? सबसे पहला यीशु क्या करता है? आसमान से यीशु ऐसे लोगों के लिए क्या करता है जो यीशु को स्वीकार करते हैं? अरे आप ऐसे बैठे हो कि कुछ मालूम नहीं,
इतना सारा बाइबल स्टडी। अमाल 2:47, अमाल 2:40-41 को पढ़कर 2:47 को पढ़े। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 40-41 एंड एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 47। उसने बहुत और बातों से भी गवाही देकर समझाया कि अपने आप पतरस का मैसेज हो रहा है वहां पर। हाँ, आगे पढ़े। हाँ, कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाऊं, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। अच्छा, उसे उर्दू में, और उसने और बहुत सी बातें जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस तरह कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए। कितने लोग? 3000। अब 47 को पढ़ें। और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता। और खुदा की हम्द करते और सब लोगों को अजीज थे, और जो नजात पाते थे उनको खुदावन हर रोज उनमें मिला देता था। किन में? कलीसिया में। तो वहां पर 3000 लोग उद्धार में आए हैं। पहले 12 थे, बाद में 120 हो गया है, अब 3000, तकरीबन 3000। तो पहले 120 और अब 3000। और आगे भी जितने भी लोग उद्धार में आते थे, आसमान से यीशु कहां चला गया है? आसमान में। यहां पर खुदावन लिखा है ना? नहीं, खुदावन हर रोज उनमें मिला दे। देखो एक और 47 पढ़ के देखें। और खुदा की हमद करते और सब लोगों को अजीज था, और जो नजात पाते थे उनको खुदावंद यीशु प्रभु हर रोज उनमें मिला देता था। तो लोग खुदा के, परमेश्वर के हमद स्तुति करते थे, और खुदावन प्रभु यीशु नजात में जितने भी लोग आते थे, उद्धार में जितने भी लोग आते थे, उनको कलीसिया के साथ मिलाते थे। किसके साथ? कलीसिया यीशु का बदन है। कलीसिया यीशु का बदन है। तो कलीसिया में कौन मिलाता है? जितने भी लोग उद्धार में आते हैं, उद्धार पाते हैं, नजात पाते हैं, उनको क्या परमेश्वर प्रभु ऐसा छोड़ देता है रास्ते? नहीं, पकड़ के कहां ले आता है? कलीसिया ले आ जाता है। कलीसिया ले जाता है। क्यों? कलीसिया घर में बैठकर करने की नहीं है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं मौजूद हूं। कलीसिया में कौन कौन होते हैं? 5 किस्म के सेवाएं होती है कलीसिया में। 5 किस्म के सेवा कौन कौन सा है? हाँ, अपोस्टल, प्रोफेट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। रसूलें, नबियां, मुबशर, चरवाहा, उस्ताद। तो 5 किस्म के सेवा अगर कलीसिया है तो कलीसिया में 5 किस्म के सेवकाई होगा। किसकी ओर से है? तो अगर हम कहेंगे कि नहीं ये छोटा सा कलीसिया है, नहीं, कलीसिया यीशु का है, तो वहां पर 5 किस्म का सेवा लाजिम होगा। हालेलुया। तो यीशु उद्धार पाने वालों को कहां ले आते थे? तो कलीसिया की जरूरत है। देखो उत्पत्ति में हम देखते हैं जब खुदा ने किसी को बनाया, आदम को बनाया, तो क्या कहा? अकेला अच्छा, अकेला रहना अच्छा। तो आदम के लिए क्या किया? एक जोड़ी सहायक। तो जब इंसान के शुरुआत में खुदा ने देखा कि
अकेला रहना अच्छा नहीं है। अरे जानवर अकेले रहते हैं, नहीं, अकेले रहने वाले कौन से हैं? कौन है जो खुदा के बनावट में अकेले रहने वाले? कौन है? जानवर, चिड़िया सब अकेले रहते हैं। इंसान को अकेला रहना नहीं है, इंसान को अकेला रहना नहीं है। परमेश्वर खुदा ये पसंद नहीं करता कि इंसान अकेला रहे, नहीं, वो झुंड में रहना है, उसको झुंड में रहना है। हालेलुया। अब कलीसिया जब बन रहा है, लोग उद्धार पा रहे हैं, एक नया फैमिली बन रहा है। वहां पर आदम का फैमिली था, यहां पर यीशु का फैमिली है। वहां पर आदम आज्ञाकारी नहीं था, यहां पर यीशु आज्ञाकारी है। हालेलुया। तो यीशु के जरिए कलीसिया बना है। अब यीशु क्या कर रहा है? जितने भी लोग नजात पाते हैं, उद्धार पाते हैं, उनको कलीसिया, हाँ, तो कलीसिया में कौन जोड़ता है? आपको किसने जोड़ा है? मैंने नहीं, किसने जोड़ा है? यीशु ने जोड़ा है। अब कलीसिया के अंदर आकर यीशु क्या चाहता है? तो यीशु ने पहले कहा मेरे मां और मेरे भाई बहन सब कौन है? तो कलीसिया के लोग कौन है? कलाम के आज्ञाकारी, कलाम के। तो एक नया फैमिली, कौन सा फैमिली है ये? यीशु का फैमिली है। ये कौन सा फैमिली है? रूहानी फैमिली, यीशु का फैमिली है। देखो, जब पौलुस कलीसिया को सता रहा था तो यीशु ने क्या कहा? तू मुझे क्यों सता रहा है? तो कलीसिया को सताने वाले कौन है? यीशु को सताने वाले हैं। कलीसिया के खिलाफ कुछ करने वाले कौन है? यीशु के खिलाफ करने वाले हैं। अगर जब भी हम कलीसिया के खिलाफ कुछ बात करते हैं तो कई बार हम भूल जाते हैं कि हम यीशु के बीवी के खिलाफ बात करते हैं। कौन है? कलीसिया कौन है? अगर मेरे बीवी के खिलाफ कोई बात करे तो मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं? यीशु के कलीसिया के खिलाफ बात करे तो यीशु को, तो अगर यीशु ने कुछ हमें नहीं किया है तो उसका मतलब है कि वो फजल है, कि यीशु ने हमारे ऊपर हाथ नहीं रखा है, छोड़ दिया है। तो यीशु अपने कलीसिया का कदर करता है। हाँ, यीशु तो कलीसिया के लिए अपना जान दे दिया था। यीशु कलीसिया के लिए, अपने कलीसिया के लिए, लिखा है ऐसा कहीं? कलीसिया के लिए जान दिया था, लिखा है ऐसा कहीं? सुना तो है पर मालूम नहीं कहाँ लिखा है। एफेसियां 5:26 जल्दी। हाँ, एफेसियां 5:26 जल्दी, 27 से पढ़े। हाँ, 26-27 जल्दी जल्दी। हाँ, उनको वचन के द्वारा, हाँ 26 पढ़ रहे हो? 27 कौन सा है? 26। हाँ 26। अच्छा 25 से पढ़े। हाँ, हे पत्नियों, हाँ, अपनी 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 हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। नहीं, पत्नियों पत्नी से नहीं, एक और बार। हे पतियों, हे, हाँ, हाँ, देखो, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हाँ, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। ये लो, मसीह ने भी अपने बीवी से प्रेम रखकर अपने आप को दे दिया, अपना जान दे दिया है। तो मसीह ने जान किसके लिए दिया है? कलीसिया कौन है? दुल्हन। कलीसिया कौन है? तो हमारे खिलाफ अगर कोई बात करे तो यीशु को कैसे लगेगा? बुरा लगेगा, बुरा लगेगा। तो कलीसिया के लोगों के खिलाफ, कलीसिया के खिलाफ हमें कभी भी कुछ नहीं कहना है, नहीं करना है। अगर कर भी, कहकर भी कुछ हुआ नहीं है तो यह फजल है। ये क्या है? फजल है। उसका ये मतलब नहीं है कि करते जाओ, गुनाह बढ़ते जाता है तो फजल भी बढ़ते जाता है। उसका ये मतलब नहीं है कि गुनाह और करते जाओ। ऐसा है कि नहीं? रोमियो 6:15 जल्दी जल्दी, रोमियो 6:15। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें
इसलिए और भी कलीसिया के खिलाफ कुछ कहते जाएं, कलीसिया के खिलाफ कुछ करते जाएं कि फजल हमें, नहीं भाई, नहीं भाई, खामोश। हाँ, तो क्या हुआ कि हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं। हाँ, फजल अनुग्रह के अधीन है। यीशु अनुग्रह है, यीशु फजल है, कृपा है। इसका यह मतलब नहीं है कि और गुनाह करते जाओ, नहीं। अगर पिछले दिनों में हमने गुनाह किया है, पाप किया है, तो परमेश्वर ने हमें माफ किया है, तो उसका मतलब है कि परमेश्वर मुझ पर अपना फजल बख्शा है, जिसके वजह से मैंने दंड नहीं पाया है। हालेलुया। तो जब पौलुस कलीसिया के खिलाफ चढ़ाई कर रहा था, तो यीशु ने कहा तू मुझे क्यों सता रहा है, तू मुझे। तो जब भी देखो हम पर यीशु हक जताता है और हमारे खिलाफ अगर कोई कुछ कहता है, कुछ करता है, तो यीशु को दर्द पहुंचता है। पाखरू एफेसियां 4 के 30, एफेसियां 4 के 29 से पढ़े, 29 से पढ़े। हाँ, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना, हाँ, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। अरे परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो और खुदा के पाखरू को रंजीदा ना करो, पाखरू को रंजीदा ना करो, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। कैसे होता है पवित्र आत्मा शौकित, कैसे होता है, रंजीदा कैसे होता है? आगे पढ़ के देखें। जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। हाँ, तो परमेश्वर ने हमें पाखरू क्यों दिया है? परमेश्वर हमें पाखरू क्यों दिया है? देखो, दुनिया के 7 पाखरू है, पर मसीह लोगों के अंदर पाखरू है। अंदर पाखरू पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने क्यों दिया है? वहां पर बताया गया है छुटकारा का दिन क्या, कौन सा है? मेरा यीशु जब दोबारा आएगा, यीशु के दिन, यीशु के दिन ही मुझे नजाद पूरी तरह मैं हासिल करूंगा। तो नजाद पूरी तरह कब हासिल होगा? जब यीशु वापस आएगा, तब मुझे नजात देगा। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इब्रानियों 9 के आखिर का, इब्रानियों 9 के आखिर का वचन। इब्रानियों, देखो आज हम उधार में आए हैं, पर उसका यह मतलब नहीं है कि हम उधार पा चुके हैं। हमें मेहनत करना है, उधार को संभालना है, और उधार तब दिया जाता है जब यीशु वापस आएगा। तो तब तक हमें उधार को संभालना है, नजात को संभालना है, संभाल कर रखना है। आगे पढ़ के देखें। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, हाँ, और जो लोग यीशु के बाट जोते हैं उस दिन के लिए, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। हाँ, किन के उद्धार के लिए? जो यीशु के बाट जोते हैं। तो उद्धार के लिए, उनके उद्धार के लिए। तो उद्धार पूरा कब होगा? नजात पूरा कब होगा? जब प्रभु वापस आएगा, जब यीशु वापस आएगा। इसलिए हमें जरूरी है कि चाहना है, बाट जोना है कि यीशु तू जल्द आ। बाट जोने का मतलब क्या है? आंखें खुला रखकर राह देखते बैठना है कि मेरा यीशु कब आएगा, मेरा यीशु कब आएगा, मेरा यीशु कब आएगा। अगर वाकई में हम यीशु के बीवी हैं, तो बीवियां क्या करते हैं? जो भी बीवियां का झूठा रिश्ता नहीं होता है, वो वाकई में अपने पति के, जिसका झूठा रिश्ता होता है, तो अगर पति कहेगा मैं आ रहा हूं दुबई से या सऊदी से या कनाडा से, कहेगा नहीं अभी मत आ, बाद में आ, थोड़ा पैसा कमा कर आ,
थोड़ा और पैसा, क्यों मैं यहां पर झूठा रिश्ता। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? तो वो बीवियां यही कहेंगे कि अभी मत दा, थोड़ा वहां पर और पैसा, हमारे बच्चों के लिए पैसा चाहिए, ट्यूशन के लिए पैसा चाहिए, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, इसलिए तो अभी मत वापस आ, थोड़ा और पैसा। बेचारा सोचेगा हाँ हाँ वाकई में बीवी, हाँ, उसको क्या मालूम है कि यहां पर दूसरा झूठा रिश्ता है। मेरे साथ हो। अब हम बीवी हैं, हम यीशु के। अगर हम झूठा रिश्ता दुनिया के साथ रखते हैं तो हम भी क्या कहेंगे, यीशु तो अब मत आ, मेरे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका शादी होना है, मुझे पोता दोता सब देखना है, मुझे घर बनाना है, मुझे गाड़ी। हाँ, कुछ लोगों को भी मालूम पड़ रहा है कि ये झूठा रिश्ता क्या है। जब भी हम दुनिया के साथ बहुत क्लोज अटैच्ड हो जाते हैं तो यीशु कहता है अरे मेरे बीवी हैं। देखो एक फर्क है, इंसान पति आने के बाद मालूम पड़ता है कि बीवी का झूठा रिश्ता था। हमारा मसीह वहीं पर ही देख लेता है कि इसका रिश्ता झूठा रिश्ता है। ये कलीसिया में आकर तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो सब कहते हैं, पर ये दुनिया में दुनिया से रिश्ता बना के रखी है। यीशु सब जानता है, यीशु सब। तो यीशु देख रहा है इन दिनों में कि हमारे रिश्ता किसके साथ है। हमारे रिश्ता दुनिया में बहुत अटैच्ड हैं, दुनिया के लिए। इन दिनों में हवा के महल भी लोग बनाते हैं, हवा में भी महल बना लेते हैं। तो दुनिया में बैठकर अगर दुनिया के साथ बहुत ही अटैच्ड हो गए तो यीशु क्या कहेगा, मेरी बीवी मुझसे पहला मोहब्बत छोड़ दिया है, पहला मोहब्बत छोड़ दिया है। तो यीशु के आने पर ही हमें नजात मिलने वाला है। हम नजात में आए हैं, पर हमें नजात के कामों को पूरा, तो अभी जो भी हम कर रहे हैं उसका कोई गारंटी नहीं है। किसके पास है? मेरे पास है। मुझे यत्न करना है, नजात को पूरा करना है। फिलिपियां 2:12 जल्दी जल्दी। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए ही नहीं, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी। हाँ, जब पास्टर किसी को देखता है तो जिंदगी होता है, पास्टर दूर हो जाते हैं तो देखो पौलुस भी कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं तो भी नहीं, अगर मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो भी। हाँ, और विशेष करके मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। अब वाकई में मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, वाकई में आप आपके नजात, आपके उद्धार के कामों को डरते और कांपते हुए पूरा करते हो? नहीं तो खोने का चांसेस है, उधार को खो सकते हैं। ये ऐसा मत समझो कि मैं बपतिस्मा ले लिया इसलिए मेरे लिए आसमान खुल गया है, नहीं। आसमान का दरवाज़ा उसके लिए खुला है जो थोड़ा सा बल होते हुए भी कलाम के आज्ञाकारी होता है, उसके लिए आसमान का दरवाज़ा खुला है। हम वापस इसमें आएंगे। प्रकाशित वाक्य मुकाशवे 3:8। प्रकाशित वाक्य मुकाशवे 3:8 है। मैं तेरे कामों को जानता हूं। कलीसिया से बात हो रहा है, अपने बीवी से बात हो रहा है। यीशु क्या कह रहा है? मैं तेरे कामों को जानता हूं। जैसे मैंने कहा, अगर पति इंसान है तो आने के बाद मालूम पड़ता है कि बीवी कैसे कैसे काम में लगा हुआ है,
पर यहां पर पति कौन है? यीशु है। आसमान से सब कुछ देख रहा है, हमारे सोचों तक यीशु जानता है। कैसे बच पाएंगे? अब यीशु क्या कह रहा है? मैं तेरे कामों को, हाँ देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। हाँ, किसके लिए द्वार खोला है? सारे कलीसियाओं के लिए नहीं है। वहां पर भी 7 कलीसियाओं का जिक्र हो रहा है, पर एक ही कलीसिया से परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे लिए दरवाजा खोला हूं। 6 से ऐसी बात नहीं हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि सारे कलीसिया के लोगों के लिए दरवाजा खुला है। नहीं भाई, देख मैं तेरे लिए एक ऐसा द्वार खोला। हाँ आगे पढ़े। एक ऐसा द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ, सर्टिफिकेट अभी से मिल गया है। इस कलीसिया को सर्टिफिकेट अभी से ही मिल गया है कि ये दरवाजा कोई बंद नहीं कर सकता। हाँ आगे पढ़े। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है। अरे तेरे पास थोड़ा सा ही बल है, बहुत सारी कमजोरियां हैं, तेरे बदन में प्रॉब्लम है, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास वक्त नहीं है, हां फिर भी तू मेरे लिए मेरे वचन का पालन किया है। हाँ हालेलुया। तो देखो यीशु जानता है कलीसिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, वचन के खिलाफ जिंदगी क्यों और वचन पर जिंदगी क्यों बिता रहे हैं। यीशु सब कुछ जानता है। जब भी हम वजह बताते हैं, कारण बताते हैं, तो यीशु जानता है फलाना फलाना वजह से मैं वचन का अधीन नहीं हो पा रहा हूं, फलाना फलाना कारण से मैं वचन के अधीन नहीं हो पा रहा हूं। नहीं, यीशु कहता है मैं तेरे सारे कमजोरियों को जानता हूं, पर फिर भी तू मेरे कलाम के अधीन होता है और तेरे लिए आसमान का दरवाजा खुला है। तो आसमान का दरवाजा किसके लिए खुला है? कौन से कलीसिया के लिए खुला है? जो कलीसिया वचन हम चाहते हैं कि हमारे लिए खुला रहे, पर हाँ यीशु हमारे लिए खोलना चाहता है, पर एक ही कंडीशन कहता है कि भाई कलाम के अधीन हो जाओ। कलाम के अधीन, एक और बार उसको पढ़े 3:8। मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। फिर भी तूने मेरे वचन का, मेरे कलाम को तूने कभी भी वजह बताकर, कारण बताकर न आज्ञाकारी नहीं बना है। तू हमेशा मेरे कलाम का अधीन होते आया है, इसलिए मैं हाँ आगे तेरे लिए दरवाजा खोल रखा हूं। हाँ, और मेरे नाम का इनकार नहीं। तूने मेरे नाम का इनकार नहीं। अरे कलीसिया हो तो ऐसा हो, कलीसिया हो तो ऐसी कलीसिया होनी चाहिए जो अपने लिए नहीं बल्कि सब कुछ कुर्बानी कर कर कलाम के अधीन जो कलीसिया है, वो कलीसिया के लिए दरवाजा खुला है। दूसरे 6 के लिए यीशु ने ऐसी बात नहीं की है, खाली इस कलीसिया के लिए किया है। और आगे भी पढ़ के देखें। देख मैं शैतान के उन स्वभाव वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा। हाँ आगे। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, हाँ इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। हाँ, तो परीक्षा से यीशु अगर हमें बचाना है तो हमें क्या करना है? वचन आज्ञाकारी रहो, परीक्षा से यीशु बचाएगा। जो कोई वचन के अधीन रहते हैं उन पर जो भी परीक्षा आता है उस परीक्षा से यीशु बचाता है। तो यीशु परीक्षा से किसको बचाता है? जो वचन। हाँ आगे पढ़े। जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। और आने वाले दिनों में भी। हाँ, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। हाँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। ये लो, मैं तुझसे अब खुश हूं
पर जो कुछ तेरे पास है, जो धीरज तेरे पास है, उसको आखिर तक उसको थामे रहना है, पकड़ कर रहना है। तो ये नहीं कह रहा है कि आगे से तू गलती कर ले तो भी दरवाजा खुला है, नहीं। तेरे अच्छे कामों को तू पकड़कर रहना है। तो हमें उधार को संभालना है, नजात को संभालना है। तो हमने फिलिपियां 2:12 में हमने क्या पढ़ा? डरते हुए, कांपते हुए नजात के, उधार के कामों को पूरा करना है ना? तो हमें क्या करना है? उधार के कामों को, नजात। देखो मैं थोड़ा साइड ट्रैक कर रहा हूं। फरवरी 6 को क्या हुआ था दुनिया में? थ्रोम्बलमो, तुर्की में कितने लोग मरे थे? 4-5 दिन पहले की न्यूज़ है। 50,000 लोग मर गए। और कितने घर चुकनाचूर हो गया है? न्यूज़ नहीं देखते हो? अरे न्यूज़ भी देखा करो बीच बीच में। 5 लाख घर चुकनाचूर हो गया है, रहने के काबिल नहीं है। अब देखो ये 5 लाख घरों में से कितने मसीही लोग हों? उस 50,000 में से एक मिशनरी फैमिली भी जो फ्रांस में थे, तुर्की देश का है, वो गए थे, उस वक्त वहाँ पर थे। उनका एक छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा बच गया। मिशनरी फैमिली, हस्बैंड वाइफ दोनों मसीह में सो गए हैं, छोटा बच्चा बच गया है। तो धर्मी भी पापियों के साथ, हाँ, धर्मी भी पापियों के साथ। अब देखो 5 लाख घर, हम में से कितने भाई बहन, सोचने के लिए मैं कह रहा हूं, हम में से कितने भाई बहन संडे को भी कलीसिया नहीं आते हैं और पैसे बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, फैमिली बनाने के लिए भाग दौड़ करते हैं? सोचा है? हमारे पास बहुत बिजी, हम बहुत बिजी हैं। किस लिए? अरे पैसा कमाना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, घर खरीदना है, वो खरीदना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अरे 5 लाख घर बर्बाद हो गया। 5 लाख सेकंड में, मिनट क्या है? सेकंड में। और आज भी हम भाग रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द में मसीह दिखा रहा है कि भाइयों बहनों, देखो क्या हो रहा है इर्द गिर्द में। ये कब हुआ था? फरवरी 6 को, फरवरी 6 को हुआ था। 5 लाख घर रहने के काबिल नहीं है। कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है। अब कौन उनके लिए घर बनाएगा? मुफ्त में कोई घर दे देगा? कलाम में बताया है, अगर घर परमेश्वर नहीं बनाता तो बनाने वाले का काम व्यर्थ हो जाता है। तो घर किसको बनाना है? परमेश्वर घर कब बनाता है? जब हम कलाम के अधीन होकर अपने आप को सौंपते हैं, तो परमेश्वर हमारा घर बनाता है। दुनिया वाले लोग अपने ताकत से, अपने पैसे से, अपने अक्ल से जब घर बनाते हैं, वो टिकता नहीं है। वो चाहते हैं कि हम बच्चों के लिए दें, बच्चों के लिए कुछ करें, बच्चों के लिए कुछ बनाएं। पर बनाने वाला कौन होना चाहिए? खुदा होना चाहिए। तब जाकर वो बच्चों के लिए आशीष बनता है। नहीं तो और कोई लूट कर चला जाता है, बच्चों के हाथ में भी नहीं जाता है। नहीं तो बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं, वो बच्चों के पास भी नहीं जाता है। तो हमारा घर को किसको बनाना है? अब फरवरी 6 तारीख को ये हुआ था। फरवरी 8 तारीख को क्या हुआ था? 2 दिन बाद क्या हुआ था? दुनिया में एक कोने में और कुछ हुआ था। अमेरिका में रिवाइवल। न्यूज़ नहीं देखते हो? न्यूज़ नहीं देखते हो? अरे बीच बीच में न्यूज़ भी, इतना भी बिजी मत रहो
क्योंकि यीशु जब आएगा मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कब आ रहा है। तो थोड़ा बीच में न्यूज़ भी देखना है कि क्या हो रहा है, पर न्यूज़ के बीच में फिल्म में नहीं चले जाना है। कुछ लोग न्यूज़ को पकड़कर फिर फिल्म में चले जाते हैं। नहीं, न्यूज़ तक ही रहना है। हाँ हाँ हाँ, बीच बीच में फिर वो भी न्यूज़ आ जाता है, वहाँ से फिर फिल्म में चले जाते हैं। हॉलीवुड न्यूज़ के साथ वहीं से शैतान रास्ता खोलकर हमें फिल्म की ओर भी ले जाता है। तो इसलिए जो भी न्यूज़, हाँ, रूहानी बढ़ोतरी के लिए जो भी न्यूज़ है, क्योंकि देखो, अच्छा, फरवरी 8 के बाद में हम देखेंगे मुकाशवे। मैं थोड़ा साइड ट्रैक कर रहा हूँ, मालूम नहीं किसके लिए है, परमेश्वर किसी से बात करना चाहता है। मुकाशवे प्रकाशित वाक्य 16 के 10 और 11, 16 के 10 और 11। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन न फिराया। तो देखो, जब परमेश्वर कुछ आफतें, विपद का इजाजत देता है, तो लोग परमेश्वर को कोसते हैं। अरे परमेश्वर अंधा है, परमेश्वर ऐसा क्यों किया है, परमेश्वर ऐसा क्यों करता है, बच्चों को मार दिया है, उनको मार दिया, इनको मार दिया है, कोसते हैं ना। अब 11 के 13 को पढ़ के देखें, 11 के 13 को पढ़ के देखें। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ। हाँ, भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा। हाँ, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए। कितने? ये एक छोटे शहर की बात है, नगर की बात है। हाँ, और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। देखो, दो किस्म के लोग हैं, दो किस्म के लोग। जब धरती में कोई आफत, कोई विपत होता है, कुछ लोग परमेश्वर के शुक्रिया अदा करते हैं, परमेश्वर तू जिंदा है, और कुछ लोग परमेश्वर के खिलाफ परमेश्वर को कोसते हैं। आज भी वही हो रहा है ना, आज भी वही हो रहा है। तो फरवरी 6 को हमने देखा कि तुर्की सीरिया में क्या हुआ था, भूकंप हुआ था। और आज के दिन तकरीबन 1 महीने के बाद हम देखते हैं कि 50,000 लोग मर चुके हैं और 5 लाख घर रहने के काबिल नहीं है। अब 2 दिन बाद केंटुकी अमेरिका में, मालूम है, यूनिवर्सिटी में, कहां पर, अरे चर्च यूनिवर्सिटी में, वो भी संडे नहीं, क्योंकि हम तो खाली संडे ही बहुत मुश्किल से कलीसिया आते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से कलीसिया आते हैं, टाइम पर भी नहीं आते हैं, फिर भी परमेश्वर अपना फजल देकर हमें बचा कर रखता है। हम इतने बिजी हो गए हैं कि संडे भी हमें टाइम पर कलीसिया जाने का नहीं है। अरे कलीसिया लगता है 2 घंटे का, 3 घंटे का, अरे 2 घंटे 3 घंटे में भी हम बिजी हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर का फजल, अनुग्रह, बरकत सब कुछ हमारे पास आए हैं, है ना। तो यूनिवर्सिटी जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, वहां पर वेडनेसडे को, संडे नहीं, वेडनेसडे शाम को बच्चे दुआ करने चैपल, यूनिवर्सिटी में छोटा सा जगह होता है, बड़ा चर्च नहीं होता है, छोटा सा जगह होता है, वहां पर गए। कितने लोग? 15-20 बच्चे। और क्या हुआ? रिवाइवल। वहां पर क्या हुआ? बच्चे अपने गुनाहों का इकरार करने लगे। 20 लोग में शुरू हुआ और कई हजारों लोग आने लग गए। 2 हफ्ता चला रहा, 2 हफ्ता चलता रहा। 2 हफ्ते के बाद उन्होंने बंद किया है। 2 हफ्ता क्लास नहीं, कुछ नहीं। बहुत से शहरों से, दूर से सब लोग आने लग गए हैं। सबको मालूम पड़ गया वहां पर रिवाइवल हो रहा है, वहां पर पाखरू
आकर कुछ कर रहा है, लोगों की जिंदगियों को बदल रहा है। अरे हमें भी जाना है, फ्लाइट निकाल कर जा रहे थे लोग, 2 हफ्ता दिन रात 24 आवर 2 हफ्ता कंटिन्यूस चल रहा है। लोग वहां पर वर्शिप कर रहे हैं, अपने अपने गुनाहों को इकरार कर रहे हैं, अपने आप को सौंप रहे हैं। अरे ये रिवाइवल है। कब हुआ था? तुर्की में 2 दिन के बाद। परमेश्वर कहीं जगह कुछ कर रहा है, कुछ लोग मारे जा रहे हैं, कुछ लोग मन फिरा रहे हैं। यीशु जल्द आने वाला है, यीशु जल्द आने वाला है। यीशु अपना काम शुरू कर दिया है। हालेलुया। अरे रिवाइवल वो है कि जब हम हमारे जिंदगी को कलाम के मुताबिक परख कर जब हम कहेंगे कि हाँ यीशु मैं गुनाहगार हूँ, यीशु मैं, देखो भाई तरसीम, हाँ लाइव चल रहा है पर कोई बात नहीं। भाई तरसीम मुझे आप सबसे इतना प्यारा है। क्यों? हर बार उनके जिंदगी से कुछ गलती निकलता है, सारे कलीसिया के सामने आकर कह देता है हाँ मैं गलत था। ये कोई आसान बात नहीं है। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा ईगो है तो हम उसको छिपा कर रखेंगे, हम थोड़ी दूसरों के सामने आकर कहेंगे कि हाँ मैं गलत था। पिछले बार भी 2 हफ्ते पहले भी उन्होंने आकर गवाही सुनाया, क्या अरे मैंने ऐसा सोचा था, मैंने पास्टर के खिलाफ ऐसे कहा था, मैंने ऐसा सब सोचा था, पर जब कलाम को मैंने सुना तो मैंने देखा अरे मैं गलत था। अरे ये रिवाइवल होता है, इसको रिवाइवल कहते हैं, इसको रिवाइवल कहते। जब भी मेरे गुनाह के बारे में पाखरू मुझे जताता है और मैं उसे मानता हूं, उसे इकरार करता हूं, दैट इज रिवाइवल। तो रिवाइवल कहां शुरू होना चाहिए? मेरे अंदर जब रिवाइवल शुरू होता है और जब वो फैलता है इधर उधर तो बड़ा रिवाइवल निकलता है। और आने वाले दिनों में ऐसा ही होने वाला है। आने वाले दिनों में, क्योंकि हम देखते हैं मुकाशवे प्रकाशित वाक्य 6 से 19 तक धरती का न्याय हो रहा है। 6 से 19 तक, 4 और 5 में मुकाशवे प्रकाशित वाक्य 4 और 5 में परमेश्वर के तीसरे आसमान में जो कुछ हो रहा है वो दिखा रहा है, पर 2 और 3 में क्या दिखा रहा है? कलीसियाएं मन फिरा रहे हैं। तो कलीसिया मन फिराने के लिए एक और बार, न्याय होने से पहले एक और बार कलीसिया को मौका दिया जाएगा। पाखरू कलीसियाओं में काम करने वाला है, गैरत के साथ लोगों के दिलों में बात करने वाला है कि तू मन फिरा, हे कलीसिया मन फिरा, वो कलीसिया मन फिरा। वहां पर देखते हैं 7 कलीसियाओं को मन फिराने के लिए यीशु कह रहा है, और बाद में धरती का न्याय हो रहा है। तो धरती का न्याय होने से पहले यीशु एक और बार अपने कलीसियाओं को जताएगा, और वो शुरू हो गया है, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। यीशु, देखो खुदा को दाऊद अपने मन का पसंदीदा क्यों था? वो गलती, इतना बड़ा गलती करता है, पर फिर भी सबके सामने आकर कह देता है मैं गुनाहगार हूं। Psalm 51 क्या है? किसका है? दाऊद का। क्या लिखा है? उसके गुनाह का इकरार हो रहा है। उसने बेतसेबा के साथ जो भी गलत काम किया था उसका इकरार हो रहा है। तो देखो सारी दुनिया के सामने उसने लिखा है कि हां मैं गुनाहगार हूं। अगर उसके अंदर ईगो होता तो क्या करता? वो छुपा लेता, किसी को भी नहीं कहता। अब देखो, इसलिए परमेश्वर कहता है ये मेरा मन का पसंदीदा है, मेरा मन का। तो जब भी हम अपने गुनाहों को पाखरू के जरिए, पाखरू जब हमें जताता है, तो जब हम हमारे गुनाहों को मानते हैं और उसे इकरार करते हैं और कहते हैं हाँ मैं गुनाहगार हूं। मैंने भी कहा है आपको, मसीह, अब पिछले बार आपने देखा मेरे गवाही में कि मसीह में आने से पहले मैंने मूसा के सारे 10 के 10 आज्ञा तोड़ी है। इतना बुरा बंदा। कुछ लोग पूछते हैं अरे ये कत्ल भी किया? हाँ कत्ल भी किया। बेविचार, हाँ सब कुछ किया है।
और इसीलिए मैं मसीह से इतना ज़्यादा प्रेम करता हूं, क्योंकि मेरे जैसा गुनाहगार मिलना मुश्किल है। इसलिए मैं मसीह से ज़्यादा प्रेम करता हूं। तो जिसका ज़्यादा गुनाह माफ होता है वो मसीह से ज़्यादा, जिसको पैसा ज़्यादा मिलता है वो मसीह से नहीं, जिसका गुनाह ज़्यादा माफ होता है वो मसीह से ज़्यादा प्यार करता है। क्योंकि पैसा आज अगर मसीह देगा, कल उसको पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्या, अरे तेरा मसीह मैं जानता हूँ सही नहीं है, अभी मेरे लिए तेरा मसीह कुछ नहीं कर रहा है। जो शिफा पाकर मसीह को पाते हैं, बाद में शिफा नहीं मिलता है तो क्या करेगा, अरे तेरा मसीह मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, शिफा के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, हमेशा की जिंदगी के लिए। मैंने मसीह को इसलिए स्वीकार किया है कि मसीह में आने के बाद मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मसीह में आने के बाद मुझे खाली नजाद उधार की जरूरत है, और इसीलिए मैं मसीह से प्रेम करता हूं। मैं उन लोगों में से हूं, आपने मेरी गवाही सुनी है पिछले बार सैटरडे, कि अमीर पापी गरीब बन गया। अमीर पापी किस तरह गरीब? दुनियावी तौर पर अमीर था, अब दुनियावी तौर पर रूहानी तौर पर अमीर हो गए। हालेलुया। हाँ, तो कलीसिया यीशु ये कहता है हमें कि हमें नजात को संभाल कर, उधार को संभाल कर रखना है, उधार को संभालना है, और डरते हुए कांपते हुए उधार के कामों को करते रहना है। अगर उधार के वैल्यू को हम समझेंगे तो लाजिम उस उधार के लिए हम कुछ भी करेंगे। मत्ती 13 में हम देखते हैं कुछ लोग अपने जमीन को बेचकर उस बादशाही को संभालते हैं, बादशाही को खरीद लेते हैं। नहीं तो क्यों? क्योंकि वो लोग उधार के कीमत पहचान गए हैं। मेरे साथ हो? अब हमें इस उधार को संभालने के लिए क्या करना है? आपस में बहुत कुछ करना है, पर कहां से शुरू होना है? प्रेम से। ईमान से भी बढ़कर प्रेम है, आशा से भी बढ़कर प्रेम है, सबसे बढ़कर प्रेम है। हमने देखा पिछली बार, नबूवतें जाती रहेगी, अन्य भाषा, पर प्रेम मोहब्बत। तो अब यीशु क्या चाहता है अपने कलीसिया से? कि आपस में, ताकि लोग कहेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो यीशु के अगर आप चेले हैं तो लाजिम आपको सर्टिफिकेट चाहिए। किसका सर्टिफिकेट? क्या सर्टिफिकेट? हाँ, ये आपस में प्रेम रखते हैं और मसीह के। तो मसीह ने अपना परिवार बनाया है। हम कौन से परिवार हैं? मसीही परिवार है। अपने परिवार का कदर रखता है मसीह? रखता है। कोई हमें छूता है तो मसीह कहता है मेरे आंखें को छुआ है, तो हमारा कदर रखता है? रखता है। पर यीशु कुछ हमसे भी चाहता है। क्या चाहता है? कि हम आपस में प्रेम रखें। अब देखो, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पर्सनल लाइफ में कोई दाखिल नहीं होना है, मेरे पर्सनल लाइफ में, तो इसका क्या मतलब है? मैं मसीह में आकर अगर मैं कहूंगा कि मेरे पर्सनल लाइफ में कोई दाखिल नहीं होना है, उसका क्या मतलब है? कि मैं एक अलग सा परिवार। तो मसीह में आने के बाद जरूरी है कि हमें जो भी हमारी जरूरतें हैं, कमजोरियां हैं, उसे आपस में शेयर करना है। अगर मेरे अंदर ईगो होता है, मैं, मेरा, तो हम क्या करेंगे? उसको छिपा के रखेंगे। नहीं। अगर मेरे अंदर कोई शर्म नहीं है तो मैं क्या करूंगा? खोल दूंगा।
मसीह में आने के बाद बेशर्म होना चाहिए। कहो, आपस में कहो, अरे करो, आपस में कहो, मसीह में आने के बाद बेशर्म हो जाओ भाई, बेशर्म हो जाओ। क्योंकि मेरे खुदावन को लोगों ने लंगोटी के साथ सूली पर लटकाया था। मेरे यीशु को लोगों ने क्या किया था? नहीं, बेशर्म। तो हमें भी अगर हम बेशर्म हो जाएंगे ना, तो हमारे अंदर मैं, मेरा, सब खत्म हो जाता है। तो ये मैं, मेरा, सब क्यों है? शर्म अंदर है। अरे मैं हकीकत कह रहा हूं, जरा सोच कर देखें। लोग हमसे कहें मसीह में आने के बाद तू बेशर्म है, हाँ, मेरे अंदर वो जस्मानी सोच नहीं है, मैं, मेरा, घमंड। मोहब्बत में घमंड नहीं है, मोहब्बत में घमंड। तो अगर हमारे अंदर थोड़ा शर्म है तो छुपा के रखते हैं, गुनाह को भी छुपाते हैं, इकरार भी नहीं करते हैं, दूसरों से मदद भी नहीं मांगते हैं। देखो, जब कलीसिया शुरू हुआ था, हमने अमाल 2 के 40 और 41 को पढ़ा है। 41 से पढ़ के देखें आगे। अमाल 2 के 41 से। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। आगे। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। हाँ, ये हुआ ना मसीह परिवार। मसीह परिवार कैसे थे? हाँ, क्योंकि हमने देखा कि मसीह सबको क्या कर रहा है? एक फैमिली बना रहा है। आज कलीसिया इतना नीचे गिर गया है, ये पहले जमाने का कलीसिया देखना मिलता ही नहीं है भाई, मिलता ही नहीं है। फ्रांस में जाओ नहीं मिलता, इंडिया में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, श्रीलंका में जाओ, मिलता ही नहीं है। क्यों? दूध मिलावट है, पानी हो गया है। शुरुआत में दूध था, अब पानी है। अब दूध नहीं मिलता है, पहले पानी नहीं था। पहले कलीसिया में खाली दूध था, अब कलीसिया में पानी है, दूध नहीं है। और हमें मालूम भी नहीं पड़ रहा है कि हम पानी पी रहे हैं। दूध कहकर हम क्या पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं। कलाम को रखकर परखेंगे तो मालूम पड़ेगा, अरे भाई हम तो दूध कहते थे पर पी तो पानी रहे हैं। हाँ, हम तो सोच रहे थे कि हम दूध पी रहे हैं पर पानी पी रहे हैं। तो ये लोग कैसे थे? इकट्ठे थे। हाँ, आगे। अब देखो, इनको इकट्ठा करने से पहले हमने देखा, पहले बार जब यीशु अपने बाइबल स्टडी सुना रहा था तो उनके अंदर क्या था? हम में से कौन बड़ा है? दुनियावी सोच सब था। जब पाखरू उनके अंदर आया है, उनका जिंदगी बदल गया है। तो वहां पर फरवरी 8 को जो रिवाइवल हुआ है वो किसके वजह से हुआ है? पाखरू की वजह से हुआ है। जब तक पाखरू आपको भाता नहीं है तब तक आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। कितना भी कलाम सुन लो, कलाम मेडिटेट करो, कलाम सुनाओ, नहीं 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 नहीं, पाखरू जिंदगियों को बदलता है, पाखरू जिंदगियों को भाता है। हाँ, आगे बढ़े। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कौन से परिवार हैं? मसीही परिवार है। मसीह ने हमें एक परिवार बनाया है। हाँ, आगे पढ़े। और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। हाँ, वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। अब देखो, कैसे मालूम पड़ेगा कलीसिया के लोगों को कि दूसरे कोई फैमिली में कोई जरूरी है, जरूरत है, आवश्यकता है? साथ बैठते हैं तो, इकट्ठे हैं तो इन दिनों में हम इतने बिजी हो गए हैं, इतने दुनिया के साथ अटैच्ड हैं
कि मसीही परिवार नहीं बन रहा है। क्या नहीं बन रहा है? हम हमारे परिवार को बना रहे हैं और कलाम को पूरा नहीं कर रहे हैं। कलीसिया तो जा रहे हैं, रोज दुआ हो रहा है, रोजा हो रहा है, पर कलाम को हम पूरा नहीं कर रहे हैं। यीशु क्या चाहता है कि मेरा परिवार कौन बनाएगा, मेरा फैमिली कौन बनाएगा, मेरा फैमिली, मेरा फैमिली, मेरा फैमिली। अरे मेरी माँ वो है जो कलाम के अधीन चलते हैं, मेरे भाई बहन वो हैं जो कलाम के अधीन चलते हैं। हाँ, मेरे माँ ने मुझे जन्म दिया है, पर अब मैं कहता हूं मेरा माँ वो है जो कलाम के अधीन चलते हैं, मेरा भाई बहन वो है जो कलाम के अधीन चलते हैं। तो प्यार, हमारा मोहब्बत प्यार कहाँ है? कौन से फैमिली में है? यीशु के फैमिली में या हमारे माँ बाप के फैमिली में? झूठ मत बोलो। तो किसका कदर हो रहा है, मेरे खुद के बच्चों का या कलीसिया के बच्चों का? मेरे फैमिली का कदर हो रहा है और कलीसिया के फैमिली का नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कलाम मुझे और कहीं ले जा रहा है। कलाम मुझे और कहीं, क्यों? हम दूध मानकर क्या पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं। और हम क्या सोच रहे हैं कि हम दूध पी रहे हैं? अरे क्या पी रहे हैं? पानी पी रहे हैं। क्यों? इतना पानी भर गया है कलीसिया के अंदर कि कलाम हमें और कहीं ले जा रहा है। और यीशु जल्द आने वाला है। यीशु जल्द, यीशु चाहता है कि मेरा परिवार, किसका परिवार? यीशु का परिवार बने। मेरे साथ हो? कौन सा परिवार बनना है? तो कौन से परिवार हमें बनाना है? आपने मेरी गवाही पिछली बार सुना है, मैंने कहा है कि मैंने मेरे माँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, 3 जनरेशन, 3 पीढ़ी को यीशु के उसको क्या कहते हैं, जहाँ पर बलि चलाते हैं, वेदी में रखकर ये खिदमत शुरू किया है। क्योंकि मेरे बाप ने मेरे माँ को मेरे हाथ में सौंपा था। मेरे बाप ने मेरे माँ को जाते वक्त मेरे हाथ में सौंप कर कहा, तुझे संभालना है। अगर मैं बाप का सुनता तो मैं खिदमत के लिए नहीं आता। मैं खिदमत के लिए नहीं आता। क्यों? मेरा फर्ज है मेरे माँ के खर्चे को पूरा करना। जब मेरे बीवी को घर वालों ने मेरे हाथ सौंपा था तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को हम दे रहे हैं, संभाल लें। अगर मैं वो सोच रखता तो मैं खिदमत के लिए नहीं चला आता। खुदा ने मुझे बच्चे दिए हैं, बच्चों का पालन पोषण करना माँ बाप का फर्ज होता है। अगर वो सोच में रखता तो मैं खिदमत के लिए नहीं आता। तो मैंने क्या किया? मेरी माँ, मेरी बीवी, मेरे बच्चों को खुदा की वेदी पर रखकर मैंने कहा, मैं तेरे कलीसिया को चलाऊंगा, तू मेरे परिवार को चला। क्योंकि मेरा परिवार वो है जो कलीसिया, वो मेरा परिवार है। हालेलुया। तो आपका परिवार कौन सा है? अगर आप दूध पी रहे हो तो कहोगे कि मेरा परिवार यीशु का परिवार है। अगर पानी पी रहे हो तो कहोगे कि मेरा परिवार मेरा परिवार है। कितने लोग? हाँ, तो उसका मतलब है कि आपको दूध पीने मिल रहा है, पानी नहीं, दूध पीने मिल रहा है। तो आगे वहाँ पर हम देखते हैं कि शुरुआत में जब कलीसिया शुरू हुआ था तो वहाँ पर दूध कैसा था कि अगर कलीसिया के लोगों के लिए कुछ जरूरत है तो लोग अपने घर को बेचकर, क्योंकि उनको मालूम है कि भूकंप आने वाला है। देखो, आमीन नहीं कह रहे, भूकंप आने वाला है, भूकंप आने वाला है। जो भी घर है उसको बेचकर कलीसिया में किसी को जरूरत है तो हम दे देंगे। वो मेरा परिवार है, वो मेरा परिवार है, क्योंकि मसीह ने एक साथ जोड़ा है। हालेलुया। तो दूसरों की आवश्यकता, जरूरतें तब मालूम होता है जब हम एक दूसरे से, हाँ मैंने माफ़ करना लाइव में हूँ, पर हाँ कल उनके घर गया था भाई हरुण। 2 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले उनके माँ का खुदा में सो गए हैं। मैंने पूछा, आप परिवार कहते हो, हमें कुछ नहीं बताया।
हमें कुछ नहीं बताया है। अरुण भाई ने कहा नहीं बताना है। इतना दर्द 2 दिन पहले मुझे खबर मिला था और मैं भी सोच रहा हूं अरे क्या कलीसिया के मेंबर हैं, फैमिली हैं, कुछ हो रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। देखो लाइव जा रहा है, झिझकता नहीं हूं, बेशर्म हूं। ये फैमिली है, इसको फैमिली कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अभी भी पानी ही पी रहे हैं, दूध नहीं पी रहे हैं। अरे कल भूकंप आने वाला है, क्या मालूम कौन बचेगा। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, क्या करना है। यही प्रेम है, यही मोहब्बत है, आपस का प्रेम, आपस का मोहब्बत। हम हमारे चारों ओर ऐसा दीवार खड़ा किया है कि बाहर क्या हो रहा है किसी को कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है। कलीसिया के अंदर क्या हो रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है, तुर्की में क्या हो रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है मालूम नहीं पड़ रहा है। अरे और कहते हैं कलीसिया है, क्या फायदा है। अरे लोग कलीसिया जब शुरू किया था वो अपने घर, अपने जायदाद सब कुछ बेचकर एक दूसरे के मदद कर रहे थे और कलीसिया बन रहा था। आज कलीसिया क्यों टूट रहा है, कलीसिया क्यों टूट रहा है। सब अपने अपने घर बना रहे हैं इसलिए कलीसिया टूट रहा है। सब अपने अपने घर के सोच में पड़े हैं, हमारे बच्चे, हमारे कलीसिया, हमारे कल, इसलिए कलीसिया टूट रहा है। और किसी को कोई परवाह नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। मेरे साथ हो, अरे पानी पी रहे हो या दूध पी रहे हो। अगर ये कलाम मेरे जिंदगी को नहीं बदलता है तो कब जाकर हम बदलेंगे। ये कलाम मुझे नहीं बदल रहा है तो कब बदलेंगे हम। कुछ हो रहा है, मेरे साथ हो। और यीशु चाहता है कि हम आपस में प्रेम रखें और लोग कहें कि हम यीशु के शगीद हैं। क्या हम वाकई में यीशु के शगीद हैं। उसका फजल है कि हम अभी भी जिंदा हैं, उसका फजल है कि हमें अभी भी खाने के लिए, रहने के लिए कुछ दे रहा है। इतना सब कलाम से दूर होते हुए भी अगर यीशु हमारी मदद कर रहा है तो वो फजल है, वो अनुग्रह है। वो इसलिए नहीं कि मैं कलाम के मुताबिक जी रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि यीशु का फजल मुझे ज़िंदा रखा है। वो इसलिए कि यीशु का फजल ने मेरे बच्चों को ज़िंदा रखा है। वो इसलिए कि यीशु का फजल ने मेरे घर को बना के रखा है। खड़े होकर अपने आप को सौंपे। खड़े होकर अपने आप को सौंपे। आज का कलाम आपके अंदर एक रिवाइवल नहीं ले आ रहा है तो उसका ये मतलब है कि पाखरू के लिए आपने, पाखरू के आवाज़ के लिए आपने आपका दरवाज़ा बंद रखा है। ज़रा परख कर देखें कि आज का कलाम, हर दिन का कलाम हमारे ज़िंदगी में कुछ असर ले आता है, हमारी ज़िंदगियों को बदलता है। ज़रा परख कर देखें, ज़रा परख कर देखें कि क्या मैं आप पाखरू के आवाज़ को सुनता हूँ। क्या मैं जानता हूँ, मेरे अंदर वो जानकारी है कि मसीही फैमिली, मसीही परिवार, घराना क्या है, कौन है। क्या इसीलिए यीशु ने मुझे कलीसिया के साथ जुड़ाया था। क्या इसीलिए यीशु ने मुझे उद्धार में ले आया था। अगर इकरार करना है, माफ़ी मांगना है तो माफ़ी मांगे, इकरार करें। ये आपका वक़्त है परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का ये वक़्त है, क्योंकि मालूम नहीं कल क्या होने वाला है। मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे घर के साथ क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। क्या फूट निकलने वाला है कोई नहीं जानता है। कुछ भरोसा नहीं है। क्या हम दूसरों की ज़रूरतों को जानते हैं? क्या हमने अपने चारों ओर दीवार बना के रखे हैं? क्या हमें मसीही परिवार का कदर है?
क्या हम आपस में प्रेम रखकर ये दिखाते हैं कि हम मसीह के शागिर्द हैं, मसीह के चेले हैं? क्या हमारे अंदर वो मोहब्बत है जो यीशु ने अपना जान देकर दिखाया था? क्या हमारे अंदर वो प्रेम है जो यीशु ने जान देकर दिखाया था? कलीसिया यीशु का है, जिसके लिए यीशु ने जान भी दिया है। और यीशु कहता है तुम आपस में प्रेम रखो, तुम आपस में प्रेम रखो। जो भी शिकवा गिला है सब माफ करो, मेल मिलाप करो और दूसरों को दिखाओ कि तुम मेरे शागिर्द हो। मैंने दुनिया से अपना जान देकर दुनिया को मेरा प्रेम दिखाया है। खुदा बाप कहता है कि मैं मेरे इकलौते बेटे को देकर दुनिया से मेरी मोहब्बत को मैंने जाहिर किया है। हमें आपस में प्रेम रखकर उस मोहब्बत को जाहिर करना है। हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे इस जलाल से भरे हुए कलाम के लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये कलाम हमारे ज़िंदगियों को बदलता है। तेरे उस महिमा से भरे हुए वचन के लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि ये वचन हमारी ज़िंदगियों को बदल रहा है। और ये हमारी चाहत है कि जो भी वचन आज हमने सुना है, जो भी कलाम हमने सुना है, ये हमारा ज़िंदगी बन जाए और जिए तो तेरे लिए, तेरे कलीसिया के लिए। तेरे कलीसिया का बोझ हमारे अंदर बढ़ते जाए, तेरे रूहानी परिवार का बोझ हमारे अंदर बढ़ते जाए। अगर कुछ करें तो तू चाहता है कि हम तेरे कलीसिया के लिए करें, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं। क्योंकि जब भी हम तेरे कलीसिया के लिए कुछ भी करते हैं, तू हमारा सारे ज़रूरतों को तो पूरा करता है। क्योंकि तूने कहा है जो भी सबसे पहले मेरे धार्मिकता और मेरे राज्य के, मेरे बादशाही के खोज में निकलते हैं, उनके लिए मैं सब कुछ पूरा करता हूँ, उनको मैं सब कुछ देता हूँ। और तू अपना वादा अधूरा नहीं छोड़ता है, तू अपने वादे को पूरा करता है। यीशु तू हमें माफ़ कर, इस कलीसिया को माफ़ कर। लोगों के अंदर प्रेम खत्म होते जा रहा है, लोगों के अंदर मोहब्बत खत्म होते जा रहा है। इस कलीसिया को तू माफ़ कर, हमें तू माफ़ कर। और वो पहला मोहब्बत, उस पहला प्यार के अंदर तू हमें ले आ कि हमारा प्यार, हमारा मोहब्बत टेम्पररी ना हो, दिखावट ना हो, बल्कि पूरे दिल से हम एक दूसरे से प्यार कर पाए, पूरे दिल से एक दूसरे से मोहब्बत कर पाए। कोई भी दिखावट या मिलावट नहीं, पूरे दिल से। हमें माफ़ कर। और तेरा फजल के लिए हम दुआ करते हैं कि दोबारा एक और बार उस मोहब्बत, उस प्यार को इस कलीसिया में उंडेल, ताकि लोग एक दूसरे के लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाएं। यस लॉर्ड, वो पहला प्यार, वो पहला मोहब्बत जो तू चाहता है वो कलीसिया में बढ़ता जाए, एक दूसरों के बीच बढ़ता जाए, ताकि जीत यीशु का हो, शैतान का नहीं। जीत यीशु का हो, शैतान का नहीं। शैतान का चाल चलन सब कुछ अभी भी चलता आ रहा है, और तेरे कलाम को भेजकर उसको तू चुकना चूर कर दे। यीशु तो चुकना चूर कर दे, ताकि हम तेरे उस प्यार को समझ पाए और उस प्यार में हम बढ़ते रहें। ये सब तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पाते हैं, आमीन। सब लोग प्रभु भोजन के लिए अपने आप को तैयार करें। मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी बचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है
जो तुम्हारे लिए है। मेरे समर्पण के लिए यही किया करो। इसी रीति से प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है। जब कभी पियो तो मेरे समर्पण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु की जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और किसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर डाल लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो डर ना पाते। आमीन। अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अगर हम अपने आप को परखते तो सजा ना पाते। अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। उसी रात यीशु ने रोटी ली, उसे तोड़ा, और कहा, ये तुम्हारे लिए मारा गया मेरा बदन है, मेरे यादगारी में इसे खाया करो। उसी तरह यीशु ने प्याला लिया, शुक्रिया अदा कर यीशु ने कहा, ये तुम्हारे गुनाहों के खातिर बहाया गया नए वाचे का मेरा लहू है। जब तक मैं वापस नहीं लौटता, मेरे यादगारी में इसे पिया करो। तेरे लहू को हम पी रहे
हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, एक और बार इस प्रभु भोजन के लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा बाप, तू 2000 साल पहले हमारे उद्धार के लिए तेरा इकलौता बेटा, हमारे उद्धार करता यीशु मसीह को तूने इस धरती में भेजकर हमारे सारे गुनाहों को तूने माफ़ किया है। जो पीढ़ी पीढ़ी से हम पर आए थे, गुनाह, श्राप, उन सब से तूने हमें छुटकारा दिया है और तूने हमें हमेशा की ज़िंदगी दिया है, जिसके लिए तूने अपना जान भी दे दिया था। इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। यीशु, तू हमारे लिए खोड़े खाए थे, अपमान को सहा था, हमारे लिए कांटों का ताज अपने ऊपर पहन लिया था, हमारे लिए तूने सूली उठाकर सूली पर लटक कर अपना जान भी दे दिया था। और तीसरे दिन तू जी उठकर तूने ये वादा किया है, जो भी मुझ में मरेंगे मैं भी उनको दोबारा जी उठाऊंगा। और तेरे उस वादे के लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। आज भी पिता बाप के दाईं ओर बैठकर तू हमारे लिए विनती करते आ रहा है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे गुनाहों को तू माफ़ करते आ रहा है, इसके लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं। तेरे उस फजल के लिए, उस अनुग्रह के लिए हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं, जो आज तक हमें जिंदा रखा है और हमें बदलने के लिए मौका दे रहा है। तू हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है और हमें ले चलने तू जल्द वापस आने वाला है। यीशु, ये हमारी विनती है कि जब तू बादलों पर आएगा, करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ, फरिश्तों के साथ जब तू आएगा, हम भी तेरे साथ बादलों पर मिल पाएँ। हमें उसके काबिल ठहरा। हमारे सारे गुनाहों को तू माफ़ कर। जो भी हम कलाम के खिलाफ कर रहे हैं, कलाम के अधीन नहीं हो रहे हैं, तू हमें माफ़ कर। एक और बार हमें माफ़ कर। और तेरे इस बदन, इस रोटी को खाने के लिए, तेरे उस लहू, इस प्याले को पीने के लिए तू हमें काबिल ठहरा। ये सब तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पाते हैं। आमीन। संडे स्कूल हालेलुया। तो इस फ्राइडे नाइट प्रेयर है, दूसरा, हाँ फास्टिंग प्रेयर, सॉरी सैटरडे नाइट प्रेयर नहीं, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर है और सरसल में होगा। हाँ, अगर खुदा की मर्जी है तो अगले बार फिर हम दोबारा ग्रीनी में शगीदगी के बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो इस सैटरडे फास्टिंग प्रेयर है, सरसल में होगा। तो अगर आप आ सकते हो तो आकर मिलकर दुआ करेंगे।